Let us discuss the solution of question number 37 of exercise 14. Right? Question कहता है a rectangular lawn 75 मीटर बाय 60 मीटर। तो ये एक रेक्टेंगुलर लॉन मैंने बनाया है जिसका कि लेंथ दे लेते हैं 75 मीटर। दिस वन इज 75 मीटर। ओके, दिस वन इज द लेंथ और ब्रेड्थ कितना है इसका 60 मीटर है। दिस इज 60 मीटर। ओके, अब आगे कह रहा है दिस लॉन हैज़ 2 रोड्स। 2 रोड हैं इस लॉन के। ईच रोड 4 मीटर वाइड। दोनों रोड जो हैं सो 4 मीटर वाइड है। रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लॉन। तो ये लॉन के मिडिल से ये दोनों रोड जा रहे हैं। ठीक है, वन पैरेलल टू लेंथ और एक रोड जो है सो लेंथ के पैरेलल है। ये लेंथ है और इसके पैरेलल ये एक रोड गया है एंड अदर पैरेलल टू ब्रेड्थ। और दूसरा जो ये रोड है ये ब्रेड्थ के पैरेलल है। राइट, as shown in the figure. Find the cost of graveling the roads at ₹50 per square meter. ओके, तो ये 2 रोड्स हैं जिसको हम इस तरह से सेट करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ ₹50। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब कितना स्क्वायर मीटर है इस रोड का एरिया निकालना पड़ेगा। राइट, तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा रोड्स का। तो रोड्स का एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 रोड्स हैं तो दोनों रोड का एरिया पहले निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। फिर उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द आंसर। तो सबसे पहले हम इस रोड का एरिया निकालते हैं। इस रोड का एरिया निकालते हैं जो कि लेंथ के पैरेलल है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ। जो लेंथ के पैरेलल रोड है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? देखिए, ये जितना लॉन का लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ होगा। किसका? इस रोड का, जो कि पैरेलल है लेंथ के। तो ये हो जाएगा आपका L इंटू बी से। L कितना हो गया 75 इंटू बी कितना होगा ब्रेड्थ तो आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि ईच रोड जो है वो 4 मीटर वाइड है। कहने का मतलब ये है आपका 4 मीटर, ये भी आपका 4 मीटर है। ईच रोड मतलब दोनों ही रोड जो है 4 मीटर वाइड है। तो दिस इज़ द लेंथ एंड दिस वन इज़ द ब्रेड्थ हो गया। दैट इज़ वाइड जो विड्थ दिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और प्लस 2 दैट इज़ 30 स्क्वायर मीटर हो गया इस रोड का एरिया। अब हम इस रोड का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू, ये जो रोड है वो किसके पैरेलल है? लॉन के ब्रेड्थ के। राइट, पैरेलल टू ब्रेड्थ ऑफ लॉन। तो लेंथ ऑफ लॉन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इसका भी देखिए, इसका ये लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेड्थ हो गया। तो ये कितना? ये 60 तो ये कितना 60। तो 60 इंटू हो गया, दिस वन इज ऑल्सो 60 बिकॉज दिस वन इज 60। तो 60 इंटू 4 क्योंकि ये 4 मीटर वाइड है। तो ये हो गया आपका 240 स्क्वायर मीटर। दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस रोड। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो दोनों रोड का एरिया निकल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये 2 बार ऐड हो गया है। हमें या तो जब इस रोड का एरिया निकाल रहे थे उस टाइम ये हमने इसको इंक्लूड कर लिया था, फिर जब इस रोड का एरिया निकाल रहे हैं फिर इस पोर्शन का एरिया इस वाले रोड में एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार ऐड हुआ है ये वाला पोर्शन का एरिया। हमें तो 1 टाइम करना है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसका 1 टाइम जो है एरिया निकाल लेते हैं, इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या है? दोनों रोड का कॉमन पोर्शन है। एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, कॉमन पार्ट्स या पोर्शन ऑफ बोथ द रोड्स। दोनों रोड का जो कॉमन पोर्शंस है वो ये वाला पार्ट है। इसका एरिया कितना होगा
अब देखिए ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, राइट। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। कहने का मतलब ये इसका चारों साइड कितना 4 है, तो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, दैट इज़ 4 इंटू 4 हो गया, दैट इज़ 16 स्क्वायर मीटर होगा, राइट। लिख सकते हैं सिंस कॉमन पार्ट्स इज अ स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हो गया 16 स्क्वायर मीटर। तो ये 16 स्क्वायर मीटर जो है ये 2 बार ऐड हुआ है इन दोनों में भी है, इसमें भी है 16 स्क्वायर मीटर और इसमें भी 16 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ both the roads equals to area of road parallel to length of lawn plus area of road parallel to breadth of lawn। अभी तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन ऑफ बोथ द रोड्स, राइट। तो हो गया आपका 300 स्क्वायर मीटर प्लस 240 स्क्वायर मीटर माइनस 16 स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 + 2 540 हो जाएगा स्क्वायर मीटर माइनस 16 स्क्वायर मीटर। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10 - 6 हो गया 4, 3 - 1 हो गया 2, 524 स्क्वायर मीटर। दिस वन इज़ द एरिया टोटल एरिया ऑफ द रोड्स। अब कह रहा है कि ₹50 पर स्क्वायर मीटर है। कहने का मतलब सिंस कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड of 1 square meter equals to ₹50. Therefore, cost of graveling the road of 524 square meter ये कितना हो जाएगा ₹50 मल्टीप्लाइड बाय 524 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 पहले लिख देते हैं, फिर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 + 1 26 रुपीज़ इतना। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर।